नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुकुटकर, हिंदी अध्यापक, आज आपके सामने उपयोजित लेखन में से पत्र लेखन के बारे में बताने वाला हूं। प्रश्न पत्रिका में सबसे आखिरी विभाग जो है वो रचना विभाग 5वां रचना विभाग, या उसी का नाम है उपयोजित लेखन। उसमें सबसे पहला प्रश्न आने वाला पत्र लेखन। पत्र लेखन के बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। पत्र लेखन के लिए कुछ छोटी छोटी बातें जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम वही देखेंगे। जब पत्र लेखन यह प्रश्न हम लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये बात याद रखो कि नया पेज पत्र लेखन के लिए चाहिए। नया पेज मतलब अगर समझो इसके पहले हमारा जो भी प्रश्न चल रहा था वो अगर समझो आधे पेज पे खत्म हुआ, फिर बाकी का बचा हुआ आधा ये छोड़ देना है और पूरा नया पेज या तो पन्ना चेंज करो या बाजू में अगर साइड में है तो उस पर लिखना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पत्र लेखन जब कभी भी हम लिखना शुरू करते हैं तो उसके लिए नया पेज चाहिए। पत्र लेखन में होता क्या है, दो प्रश्न पूछे जाते हैं पत्र लेखन में। उन दोनों में से कौन सा ही एक प्रश्न हमें चुनना है। 5 अंकों के लिए आने वाला है, इसलिए हम जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे अंक हमें मिलने वाले हैं। तो ये बात याद रखो, हमारा जो प्रेजेंटेशन है, सादरीकरण, वो हमारा सबसे बेहतर होना चाहिए। इसीलिए पत्र लेखन का शुरुआत भी हमें वैसे ही करनी है। प्रश्न पत्रिका में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों में से किसी एक पर हमें पत्र लिखना है। तो सबसे पहले जब हम प्रश्न पढ़ते हैं थोड़ा ध्यान से हमें प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने के बाद दोनों में से जो प्रश्न हमें लिखना है वो उसके बारे में थोड़ा सोचना है। फिर एक बार हमने निश्चय कर लिया कि इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है तो फिर लिखना शुरू करना है। प्रश्न ध्यान से पढ़ो। दिए गए प्रश्न में पत्र लिखने वाले का नाम, पता सब दिया जाता है और हम पत्र किसको लिख रहे हैं वो भी वहां पर दिया जाता है। इसीलिए हमें शुरू में 1 या 2 मिनट प्रश्न अच्छी तरह से पढ़ना है, उस पर थोड़ा सोचना है और लिखना शुरू करना है। तो ये होता है पत्र लेखन की छोटी छोटी बातें। अब पत्र लेखन के बारे में हम जानकारी लेंगे कि पत्र लिखना आवश्यक क्यों। पत्र लेखन का इतिहास अगर देखेंगे तो बहुत प्राचीन काल से या बहुत पुराने जमाने से हम एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। अगर इतिहास अगर देखना है तो सबसे पहले संदेश पहुंचाने का माध्यम एक कबूतर होता था या एक ईगल, चील नाम का एक पंछी, जो कि हम बाहुबली में हमने देखा हुआ है। वो चील उसके गले में या उसके पैरों को एक छोटी सी चिट्ठी बांध देते हैं और उसे भेज दिया जाता है। तो सबसे पहला ये तरीका था कि एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का। उसके बाद राजदूत आए घोड़सवार पर। एक राजा का दूत घोड़सवार मतलब घोड़े पर बैठकर राजा का संदेश जिसको पहुंचाना है उसको पहुंचा देता था। फिर धीरे 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 हमें ये टपाल या पोस्ट ये आया। इसके बाद जैसे जैसे और हमने तरक्की की, आज हम आधुनिक युग में हैं।
आज के इस युग में अगर दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हुआ इंसान किसी को भी 1 मिनट के अंदर कांटेक्ट या संपर्क कर सकता है, वो अंतरजाल के माध्यम से, इंटरनेट, जिसमें ईमेल है, जिसमें हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में नेटवर्क है, इंटरनेट है, हम वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। आज आधुनिक युग में ये बढ़ रहा है अच्छी तरह से। अब हम ऐसा सोचेंगे कि हम इतना डेवलप्ड हो गए तो हमें पत्र लिखने का क्या, क्यों पत्र हमें क्यों लिखना चाहिए, वो भी जरूरी है। कार्यालयीन कामकाज हेतु पत्र लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पत्र लेखन, अगर किसी को भी हम अगर पूछेंगे कि मुझे इस ऑफिस में इस वजह से एक पत्र लिखना है, लिख कर बताओ, तो हर एक इंसान को बहुत मुश्किल जाता है पत्र लिखने की। आज हम वही देखने वाले हैं कि पत्र किस तरह लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखना है, पत्र का तरीका क्या है, क्या नहीं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वही देखने वाले हैं। पत्र लेखन एक कला है, एक आर्ट है। ये अगर किसी को आया तो बहुत अच्छी तरह से हम पत्र लिख सकते हैं। पत्र लेखन, तो आइए देखिए पत्र लेखन कैसे होता है। सबसे पहले पत्र लेखन क्यों करना है, उसकी जो परिभाषा है वो हम यहां पर बताएंगे। अपने विचारों, भावों को शब्दों द्वारा लिखित रूप में अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम या साधन, पहुंचाने का साधन पत्र है। आमतौर पर अगर हम देखेंगे तो पत्र लेखन की ये परिभाषा कही जा सकती है। क्या होता है, हमारे मन में अलग अलग विचार आते रहते हैं, अनेक भाव आते रहते हैं। तो ये जो विचार है, ये जो भाव है, ये शब्दों के माध्यम से किसी अपेक्षित व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये जो कौन करता है, तो वो है पत्र। पत्र के माध्यम से हम हमारे भाव या हमारे विचार किसी भी इंसान तक अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। पत्र 2 तरीके के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। पत्र के ये 2 प्रकार, पहला है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र मतलब ये कार्यालयीन पत्र, और अनौपचारिक पत्र मतलब ये हम घरगुती भी कह सकते हैं। घरगुती मतलब हमारे सगे संबंधी, जिसमें हमारे काका काकू या चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, दोस्त, ये सभी को ये हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, घरगुती पत्र।
तो ये पत्र लेखन के ये 2 प्रकार। आज इस वीडियो में हम औपचारिक पत्र देखने वाले हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप हम यहां पर देखेंगे। औपचारिक पत्र का प्रारूप। यहां पर अब हम औपचारिक पत्र का प्रारूप देखने वाले हैं। औपचारिक पत्र मतलब कार्यालयीन पत्र। कार्यालयीन पत्र की एक अलग भाषा होती है। उसे जब हम वो पत्र लिख रहे हैं, वो पत्र मतलब औपचारिक पत्र जब हम लिख रहे हैं तो भाषा का उपयोग भी अच्छी तरह से करना है। अब होता क्या है, जब औपचारिक पत्र हम लिखना शुरू करते हैं, मतलब प्रश्न पढ़ने के बाद जो भी वहां पर पता दिया गया है वो सब लिखकर, विषय को लिखकर पत्र लिखना होता है। तो पत्र लिखने के लिए एक बात ध्यान में रखो कि 3 परिच्छेद मतलब 3 पैसेज में हमें ये पत्र लिखना है। 3 परिच्छेद। सबसे पहले पेज, जब नया पेज हम शुरू करते हैं, नया पेज में अगर पत्र अच्छी तरह से लिखेंगे तो पूरा पत्र 1.5 पेज में अच्छी तरह से होता है, और यही वो पत्र लिखने वाले का इंप्रेशन दिखाई देता है। अब ये पहले हम यहाँ पर पत्र का प्रारूप देखेंगे कि किस तरह पत्र लिखा जाता है। पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले हमें दिनांक लिखनी है। अब ये जो नया तरीका आया पत्र लेखन का, इस नए तरीके में क्या हुआ कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं सब हमें हमारी बाईं ओर चाहिए, हमारे बाईं ओर। यहां पर एक मार्जिन रहेगी और उस मार्जिन को लगकर हमें लिखना है। पहले क्या तरीका था कि उधर एक एड्रेस लिखा जाता था, फिर इधर से पत्र लिखना शुरू हो जाता और फिर यहाँ पे एक नीचे एड्रेस लिखा जाता था। ये ऐसे अलग अलग तरीके थे पहले, लेकिन अब इस नए तरीके पे सब बदलाव हो गया है। नया तरीका आया है और हमें जो कुछ भी पत्र में लिखना है सब हमें हमारी बाईं ओर से लिखना है, मतलब इस मार्जिन की ओर से। जहां पर मार्जिन होती है, मार्जिन को लगकर सब। पहले के पत्र में हमें लिफाफा लिखने का था। लिफाफे के ऊपर पत्र भेजने वाला और पत्र किसको भेज रहे हैं, इन दोनों के पते रहते थे। नए तरीके में लिफाफा ही नहीं है, लिफाफा गायब हो गया। अब उसकी जगह सबसे लास्ट ईमेल आया, ईमेल आईडी। तो वो भी हमें ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है। तो अभी शुरू से देखो क्या है औपचारिक पत्र का प्रारूप। सबसे पहले यहां पर मार्जिन है, मार्जिन को लगकर ये है दिनांक। प्रश्न में अगर दिनांक को दी है तो उसका तालमेल भी हमें लगाना है। अच्छी तरह से दिनांक प्रश्न पत्रिका में अगर दी है तो ही, नहीं तो हम जो उस दिन की डेट वहां पर लिख सकते हैं। डेट लिखने का तरीका इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक पत्र लेखन का फॉर्मेट बताऊंगा। वहां पर मैं डेट किस तरह लिखी जाती है, दिनांक किस तरह लिखी जाती है वो बताऊंगा। सबसे पहले अभी थोड़ा ये प्रारूप है, प्रारूप जान लो। यहां पर आ गया दिनांक। दिनांक के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लाइन छोड़ने हैं। 2 लाइन छोड़कर हम जिस किसी को भी पता लिख रहे हैं, जिसको हम
पत्र लिख रहे हैं उनका पता यहाँ पर लिखना जरूरी है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये औपचारिक पत्र है, इसलिए यहाँ पर सेवा में या हम यहाँ पर प्रति भी लिख सकते हैं। उसके बाद जिस किसी को पत्र लिख रहे हैं उनका पूरा पता हम यहाँ पर लिखेंगे। लिखते समय ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो कुछ भी लिखेंगे सब मार्जिन को लग कर लिखना है। जो कुछ भी लिखना है वो कैसे लिखना है, मार्जिन को लग कर। उसके बाद अब ये हुआ, दिनांक हो गई। उसके बाद जिसको पत्र लिखना है वो हुआ। उसके बाद यहां पर आता है विषय। पता पिन कोड के साथ लिखना है, ये बात याद रखो। प्रश्न पत्रिका में पिन कोड दिया जाता है, पिन कोड के साथ पता लिखना जरूरी होता है। ये हुआ। उसके बाद विषय। विषय के बाद अगर संदर्भ वहां पर है तो वहां पर हमें संदर्भ भी लिखना है। यहां पे भी हम एक लाइन छोड़ सकते हैं। विषय होने के बाद एक लाइन छोड़ो, फिर संदर्भ लिखो। प्रश्न के अनुसार जो भी संदर्भ होता है वो संदर्भ हमें वहां पर लिखना है। फिर उसके बाद विषय हुआ, संदर्भ हुआ, यहाँ पे भी एक लाइन हम छोड़ सकते हैं। होने के बाद यहाँ पर इसको लगकर महोदय, महोदय हुआ। महोदय के बाद यहां से विषय विवेचन। विषय विवेचन प्रश्न में पत्र किस लिए लिखना है वो भी वहां पर दिया जाता है। उसके अनुसार यहां पर विषय विवेचन अगर हमें करना है तो कम से कम 3 परिच्छेद में करना है। ये भी बात याद रखो। यहां से विषय विवेचन से 3 परिच्छेद होते हैं और उन 3 परिच्छेद में हमें जो भी वहां पर कहना है वो अच्छी तरह से हम कह सकते हैं। विषय विवेचन 3 परिच्छेद में हमें वहां पर चाहिए। अब इसके बाद विषय विवेचन हो गया। विषय विवेचन होने के बाद अब हमें पत्र समाप्त करना है। पत्र समाप्त करना है मतलब जो भी हम पत्र लिख रहे हैं प्रश्न पत्रिका में उनका पता भी वहां पर दिया जाता है। ये भी बात याद रखो कि लड़का है तो लड़के का नाम, लड़की है तो लड़की का नाम हमें वहां पर लिखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, विषय विवेचन हुआ, यहाँ पर भवदीय क्या आता है, भवदीय। भवदीय आया। अगर लड़का है तो भवदीय लिखो और अगर लड़की है तो भवदीया लिखो। प्रश्न पत्रिका में दोनों के नाम दिए जाते हैं। लिखते समय लड़के का नाम लिखो, लड़कियां लड़की का नाम लिखो, क्योंकि हमारे लिए वो अच्छा जाता है लिखने के लिए। जो भाषा होती है लड़कों की भाषा अलग, लड़कियों की भाषा अलग, इसलिए वो थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है। फिर इसके बाद यहां पर क्या करना है, ये हस्ताक्षर है। ये बात याद रखो, हस्ताक्षर करना नहीं है। उसके लिए हमें एक लाइन छोड़नी है। भवदीय होने के बाद या भवदीया होने के बाद ये हस्ताक्षर के लिए एक लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद यहां पर नाम दिया जाता है। नाम किसका है, जो भी पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखने वाले का नाम। मतलब हम पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर हमारा पता नाम के साथ पूरा होता है। नाम यहाँ पर आया।
उसके बाद यहाँ पर पता, पता पिन कोड के साथ लिखना है, ये भी बात याद रखो। नाम आया, पता आया, और सबसे लास्ट यहां पर हमें ईमेल लिखना है। ईमेल लिखना जरूरी है। ईमेल किस तरह लिखा जाता है वो भी मैं यहां पर अभी आपको बताऊंगा। एक अपना एक ईमेल तैयार ही रखना है। प्रश्न पत्रिका में जो कोई भी प्रश्न या पत्र लिख रहे हैं उनके नाम से लेकर ईमेल आईडी हम बना सकते हैं या वहां पर लिख सकते हैं, लेकिन एक सीधी आसान ईमेल आईडी यहां पर मैं बताऊंगा, वो आपको हर एक पत्र में अगर वही लिखेंगे तो भी चलेगा। वो क्या है देखो, ईमेल आईडी abc@xyz.com। इस तरह से एक परमानेंट ईमेल आईडी अगर हम रखेंगे तो हर एक पत्र में वो ईमेल आईडी लिख सकते हैं। तो ये हुआ औपचारिक पत्र का पूरा प्रारूप। इस फॉर्मेट में अगर औपचारिक पत्र बराबर लिखेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, ये बात याद रखो। हमें परीक्षा की दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो 5 में से 5 अंक हमें मिलने हैं। तो कैसे मिलेंगे? इसी फॉर्मेट में अच्छी तरह से हमारा जो सादरीकरण होता है वो अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो हमें 5 में से 5 अंक मिल सकते हैं, वो भी आसानी से। तो ये हुआ औपचारिक पत्र का प्रारूप। इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में पूरा प्रश्न के साथ पूरा पत्र लेखन किस फॉर्मेट में या किस तंत्र में लिखा जाता है वो पूरा डिटेल में बताएंगे। अभी ये सिर्फ पत्र का प्रारूप है, ये पत्र का प्रारूप आप देख लो। नेक्स्ट के वीडियो में पत्र हम यहाँ पर देखेंगे। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।